हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट दोनों के मार्क्स हमें पता चल गए हैं। कितने परसेंटाइल हो सकते हैं ये भी समझ में आ गया है। पढ़ाई करना, स्कोर करना, एक जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है पिछले 1.5 साल में काफी अच्छे से। अब इसके आगे मेरे मार्क्स पे, मेरे परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे हैं, ब्रांच में क्या होता है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ना हमें है ना हमारे पेरेंट्स को है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है बच्चों यहां से आगे बहुत लंबा भी है, 3 महीने चलता है और काफी सारे सवाल, कैप राउंड्स क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें बहुत कंफ्यूजन है। और पिछले 4 साल से इन्हीं कंफ्यूजन्स को मैं दूर करने का काम, क्लैरिटी लाने का काम कर रहा हूं। डेल्टा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं डेल्टा, ये हमारा इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग कोर्स है और आज मैं डेल्टा 5.0, 5th ईयर है ये हमारा, डेल्टा 5.0 लॉन्च कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है इस बैच में, क्या नई चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं, सारी बातें तो आप बहुत आराम से इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन डेल्टा 5.0। बच्चों इस पूरे प्रोसेस में यहां से आगे कई सारे कंफ्यूजन होते हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कॉलेज का सिलेक्शन को लेकर। कौन सा कॉलेज मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए उनका कंफ्यूजन अलग है, वो कहते हैं यार सीओईपी लूं या वीजेटीआई लूं, दोनों में अच्छा कौन सा है, यही पर प्रॉब्लम है और कोई गाइड करने वाला चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो अमरावती में रहते हैं, जो नागपुर में रहते हैं, जो कोल्हापुर में रहते हैं, यार मुंबई में कौन से कॉलेज है पता ही नहीं, सुना है डीजे संघवी, सुना है थाड़ोमल, बट कौन सा बेटर है। कई सारे बच्चे जो मुंबई के हैं या और भी रीजन्स के, पुणे में कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, डीवाई पाटिल अच्छा है क्या, जेएसपीएम से अच्छा है क्या। और जिनका स्कोर थोड़ा कम आता है वो ये भी सोचते हैं कि मैं अपने रीजन का, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा नासिक का है, मैं केके वाग लूं या उसी परसेंटाइल पे मुझे एमएमसीओई मिल रहा है पुणे में, उसे लेना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चंस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे रहेंगे क्या, फ्यूचर अच्छा है क्या, ऑटोनॉमस कॉलेजेस क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस पर कोई हमें ठीक से गाइड करे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई आपको ठीक से सारी बातें समझाए। सेकेंड टाइप ऑफ कंफ्यूजन ब्रांच को लेके। ब्रांच के बारे में तो इंफॉर्मेशन इतना कम है कि सब ये ब्रांच ले रहे तो मैं भी वही लेता हूं। सुना है बहुत अच्छा अच्छा पैकेज इस ब्रांच मिलता है तभी मैं ले लेता हूं। क्लासिक कंफ्यूजन सीएस और आईटी में क्या डिफरेंस है, सीएस लू या आईटी लू, बहुत बड़ा कंफ्यूजन और सालों से चलता आ रहा है। अब नई नई ब्रांचेस आई है, एआई, एआईएमएल, एआईडीएस, जो पिछले 3-4 सालों में आई है और अब बूम भी है। अब इन्हें प्रीफर करे या सीएस को प्रीफर करे, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कोई गाइडेंस होना चाहिए, राइट। तो बहुत कंफ्यूजन यहां पर भी। स्कोप क्या होगा इन ब्रांचेस का, प्लेसमेंट्स अच्छी होती है क्या, कोर ब्रांचेस कौन कौन सी है, इसके बारे में तो आइडिया ही नहीं है सर। मैकेनिकल में क्या पढ़ा जाता है, क्या होता है स्कोप, क्या मैं मैकेनिकल करके मास्टर्स कंप्यूटर में कर सकता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं ना, इतने सारे बच्चों से मैं बात करता हूं, हर साल अलग अलग सवाल मिलते हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच क्या होती है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है। सिविल, केमिकल, कुछ अच्छा हो सकता है इसके थ्रू, राइट। मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं ऐसी कुछ ब्रांच चूज कर पाऊं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन। और इन दोनों कंफ्यूजन्स को, कॉलेज और ब्रांच, इनको हमने दूर करने के लिए 4 साल पहले एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, स्टूडेंट अवेयरनेस वीक, जो पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। पिछले 4 साल से कर रहे हैं। क्या करते हैं हम इसमें, तो एक अवेयरनेस वीक, पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं जहां अलग अलग सीनियर्स, आपके सीनियर्स जो 3rd 4th ईयर में है, जिन्होंने उसी सब्जेक्ट को पढ़ा है, उसी ब्रांच को पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल के सीनियर्स या फिर ईएनटीसी के सीनियर्स, इलेक्ट्रिकल के सीनियर्स या कंप्यूटर साइंस के सीनियर्स या एआई के सीनियर्स, वो आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या सोचा था, क्यों ब्रांच ली थी, और उन्हें यह भी पता है कि प्लेसमेंट्स कैसे हो रही है। कुछ इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि ये ब्रांच में क्या स्कोप है, 4 साल बाद जब आपकी इंजीनियरिंग होगी तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा सारा गाइडेंस लाइव सेशन के थ्रू। मैं बहुत सारे सवाल उनसे पूछता हूं, वो आंसर देते हैं, फिर आपको डाउट सॉल्विंग के लिए आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, दिखाता हूं ना हम कैसे करते हैं ये, राइट। तो स्टूडेंट अवेयरनेस वीक ये हमने लास्ट ईयर के कोर्स में डेल्टा 4.0 में लिया था। देखो, नो ईयर ब्रांच कंप्यूटर और आईटी के बारे में लिया है, फिर स्पेशलाइजेशन मतलब एआई, एआईएमएल,
एक्सपर्ट्स, बच्चे, बहुत कुछ कुछ आए यहाँ पे, अलग अलग लोग बुलाते हैं हम। एक एक 1.5 घंटे का ये जूम सेशन या हमारे ऐप में सेशन होता है। ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, राइट, केमिकल, सिविल। देखो मैकेनिकल का तो और भी बेटर मैं बता दूं, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स ही बुलाए थे। ये मैकेनिकल का वीडियो है, राइट। यहाँ पे मैंने अलग अलग लोगों को बुलाया था, जैसे कि ये एक फ्रेंड है जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, वीआईटी से किया है और मैकेनिकल में ही अपना करियर अभी बहुत सालों से, 15 सालों से जॉब कर रहा है। तो क्या देखता है, कैसी इंडस्ट्री है। उसके बाद एक मेरा और एक फ्रेंड है, बहुत अलग अलग फ्रेंड है। ये एक और फ्रेंड है जिसने मैकेनिकल के बाद कुछ समय जॉब किया, फिर एमबीए किया, तो कंसल्टिंग में क्या स्कोप है, एमबीए करके क्या फायदा होता है। एक थर्ड फ्रेंड है मेरा, राइट, अभिषेक। इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के बाद में यूएस गया, वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर वहां जॉब कर रहा है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये है स्टूडेंट अवेयरनेस वीक। और जैसे मैंने कहा, बहुत पेरेंट्स, बहुत बच्चे इसे अप्रिशिएट करते हैं। इस साल भी डेल्टा 5.0 में होगा और भी बेटर होगा। बच्चों, ब्रांच और कॉलेज, अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, वो लोग जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको और बेटर बता सकते हैं कि क्या स्कोप है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन हमें ठीक से मिले, और वही देने का काम हम डेल्टा काउंसलिंग में करते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज लिस्ट आपको दे दी, उसके साथ साथ क्यों आपके लिए बेटर रहेगा, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, इन सारे क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर करने की कोशिश होती है, राइट। इसके अलावा बच्चों आगे भी प्रोसेस जो है, जैसे मैंने कहा, प्रोसेस अभी स्टार्ट होती है लेकिन सितंबर के तक चलती है। लास्ट ईयर सितंबर 10th तक चली थी, 3-3.5 महीने। बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2। तो राउंड 1 में कुछ मिला है, वो मुझे लेना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, राइट। एडमिशन लूं नहीं लूं, हर राउंड के बाद एक सवाल होता है, क्या होता है बेटरमेंट, क्या होता है फ्रीज, क्या होता है ऑटो फ्रीज, कई सारे क्वेश्चंस। डेडलाइंस, हर चीज की कुछ डेडलाइंस होती है, वो फॉलो करनी जरूरी है। एक डेडलाइन मिस हो गई कि पूरा कॉलेज और ये पूरा प्रोसेस आपके हाथ से निकल जाता है, राइट। आईएलएस क्या होता है, स्पॉट क्या होता है, एक प्रोसेस। देखो इतनी बड़ी प्रोसेस है, आपने एग्जाम दिया, आंसर की आई, अब रिजल्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन से शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, ऐसे करके इतना बड़ा प्रोसेस है। और स्पॉट राउंड, फिर एडमिशन लेना। तो इस प्रोसेस में हर स्टेप पे बहुत सारे क्वेश्चंस, हर स्टेप पे बहुत सारे सवाल। और पिछले 4 साल से ये प्रोसेस कर रहा हूं, टीचर भी हूं, तो जानता हूं आपके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस आने से पहले ही आपके सेशंस, कैप राउंड आने से पहले ही, कैप राउंड में क्या होता है, क्या क्या सवाल आपको आ सकते हैं, राउंड 2 की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हर चीज पहले सेशन, उसके बाद सेशन। लाइव गाइडेंस काउंसलिंग सेशंस है ना, बहुत सारे इस बैच में मैं रखता हूं। हैंड होल्डिंग हर स्टेप में आपके साथ करता हूं, राइट। तो लाइव काउंसलिंग सेशंस, देखो पिछले साल अगर दिखाऊं तो मैंने 53 लाइव सेशंस रखे थे, राइट। ये कोर्स के अंदर के सेशंस है बहुत सारे, देखो। तो यहाँ पे इतने सारे सेशंस, और हर चीज को लेके फॉर्म फिलिंग लाइव फिल कराना, कि ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। मैं यहाँ फॉर्म फिल करूंगा, आप साथ में फॉर्म फिल करोगे, आराम से 2-2.5 घंटा, राइट। सो मैं एक एक स्टेप की, यहाँ ये पुट करना है, यहाँ फिल करना है, यहाँ ये अपलोड करना है, हर चीज आपको बताऊंगा कि बेटरमेंट लेना चाहिए, फ्रीज लेना चाहिए, कैसे करते हैं, हर चीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। तो 53 सेशंस लाइव लास्ट ईयर मैंने लिए थे, ताकि आपके हर क्वेश्चन रिजॉल्व हो, राइट। तो मैं फिर से कहता हूं कि इस प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना चाहता हूं। जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज्यादा आपको चीजें पता होगी, आप इस प्रोसेस को हेक्टिक फील नहीं करोगे, आप इंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे और डिसीजन भी अच्छा लोगे। यही हम डेल्टा काउंसलिंग में करते हैं, ठीक है। और भी सवाल होते हैं, सर मेरे मार्क्स बहुत कम है, मेरे परसेंटाइल बहुत कम है, अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या, मेरी कॉलेज लिस्ट अच्छे से बन पाएगी क्या। कॉलेज लिस्ट को लेके एक और कि यार हमें कुछ ऑप्शंस डालने होते हैं और उसमें सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करो कि सेम परसेंटाइल पे आपको वीआईटी में सीएस भी मिल रहा है और वालचंद में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहा है। अब सवाल आता है कि मुझे वालचंद में इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहिए या वीआईटी में सीएस, इनमें से जो ऊपर डालूंगा वो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे रिजॉल्व होगा, राइट। ऐसे कई सारे सवाल, मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेटर होगा, कौन सा ब्रांच बेटर होगा, यहाँ का ईएनटीसी कि वहां का सीएस, कई सारे सवाल जिसके आंसर्स आपको चाहिए है, जो खुद से या अपने रिलेटिव से पूछ कर भी आंसर नहीं मिल पाता, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता, राइट। इसीलिए यहाँ काउंसलर की जरूरत है, इसीलिए काउंसलिंग की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। और मैंने कई सारे बच्चे, पेरेंट्स से सुना है कि यार ऑफलाइन काउंसलिंग लगाई थी बट वो तो कुछ बताते ही नहीं है, बस लिस्ट दे के छोड़ दिया है। इसीलिए डेल्टा काउंसलिंग ये मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, और आज 5th ईयर है जब मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं, राइट।
तो लेट्स सी काउंसलिंग के बच्चे क्या कहते हैं, हियर लेट्स हियर फ्रॉम देम कि क्या फीडबैक है इस डेल्टा काउंसलिंग का। तो देखो ये बच्चा है ओम, प्रीमियम बैच का बच्चा है, क्या कहता है, आराम से पढ़ना। दिस काउंसलिंग सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम, I never had to search any update from CET, so no anxiety or missing out on something. 45 plus live sessions and other recorded gave me very much clarity on that. राइट, तो सेशंस ने काफी क्लैरिटी दी है, कहीं यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं रही, कोई एंग्जाइटी वगैरह नहीं रही। राइट, फिर उसके बाद मेंटर असाइन मी वुड सॉल्व माय क्वेरीज एनी टाइम। हम मेंटर असाइन करते हैं, वो आपके फोन रिसीव करता है, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करता है। गॉट माई डिजायर्ड ब्रांच in desired college, it's worth the money for sure. I will definitely recommend everyone this batch to save lot of time, every needed info and all. Right, तो ओम कहता है कि मैं पक्के से रिकमेंड करूंगा। राइट, ये अभी वाल का है, SPIT इलेक्ट्रिकल में है। फिर नेक्स्ट तुषार प्लस बैच का है। राइट, लास्ट का बच्चा है, क्या कहता है, वी हैड ऑलमोस्ट 51 सेशंस, यस 53 सेशंस टुगेदर थे, एंड द होल प्रोसेस वाज वेरी इंजॉयबल। हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस आपका इंजॉयबल रहे। I never felt anything hectic in the process because of Ganitang team. Whenever we used to call, the call was answered immediately. Call answer करते हैं क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना कि काउंसलर तो लगा दिया लेकिन वो कॉल ही नहीं पिकअप करता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, सर ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में आप हेल्प करोगे क्या? बिकॉज ऑफ दैट, इवन दो आई वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद द कॉलेज आई गॉट इन कैप राउंड, आई गॉट बिग जंप इन स्पॉट राउंड। राइट, नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो मुझे स्पॉट राउंड में अच्छा कॉलेज मिला और हम हर राउंड में आखिर तक आपके साथ होते हैं। नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड कंपेयर टू ऑफलाइन काउंसलिंग, गणितंक इज अफोर्डेबल एंड क्वालिटी इज नंबर 1। देखो इस बच्चे का भी कहना है कि ऑफलाइन काउंसलिंग इसने भी लगाई थी शायद, लेकिन गणितंक पे जो काउंसलिंग हुई है उससे वो नंबर 1 कह रहा है। ईशा क्या कहती है प्रीमियम बैच से, द होल जर्नी ऑफ काउंसलिंग वाज जस्ट ऑसम। The live sessions that were conducted, campus visits were very much informative and helpful, and the most unique part was that we interacted with the seniors. They also cleared many of our doubts. जो मैंने कहा ना स्टूडेंट अवेयरनेस वीक, आप अपने सीनियर्स से इंटरैक्ट कर सकते हो, उस ब्रांच के बारे में डाउट्स पूछ सकते हो, और ये उसे अच्छा लगा। कई सारे पेरेंट्स यही कहते हैं कि स्टूडेंट अवेयरनेस वीक बहुत पसंद आता है, और वो हमारा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि आपको ब्रांचेस के बारे में, कॉलेज के बारे में सीनियर्स से पता चले। देन नेक्स्ट रमेश क्या कहता है, देखो सो रमेश कहता है द एक्सपीरियंस ऑफ गणितंक्स डेल्टा कोर्स वाज वेरी गुड, सर सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम्स दैट वर गोइंग टू अराइज ड्यूरिंग द कैप प्रोसेस इन एडवांस। आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पहले ही मैं सॉल्व कर रहा था। यस, दे वर वेरी हेल्पफुल, इंटरैक्टिव सेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, सो यस, और लाइव फॉर्म फिलिंग होती है यहाँ पे। देखो बच्चे ये भी कहते हैं कि द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड ऑल। तो सारी चीजें लाइव, सारी चीजें आपको बहुत क्लियर रखना, ये पूरा जर्नी आपका हेक्टिक ना होने देना, इंजॉयबल बनाना, यही हमारा काम है। और आप सब बच्चों से देख भी सकते हो। राइट, इनके फीडबैक्स आप देख भी सकते हो। ठीक है, ओके। सो नाउ इसके अलावा हर साल कुछ नया लाने की कोशिश में कर रहा होता हूं। राइट, लास्ट ईयर कॉलेज प्रिडिक्टर लाया था, इस बार तो पूरा ऐप ही नया लेकर आया हूं, प्रवेशंक ऐप। आप लोगों ने सब ने यूज किया है अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटाइल प्रिडिक्ट करने के लिए। वो सारे फ्री टूल्स जहां हमने क्वेश्चंस अपलोड किए थे, शिफ्ट वाइज आपको तभी के तभी एग्जाम के बाद मिले थे, वो सारा आपने यूज किया है। अब कुछ टूल्स ऐसे भी होंगे जो बैच के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे, जैसे कॉलेज प्रिडिक्टर बाय रैंक, बाय परसेंटाइल, और भी ऐसे शानदार टूल्स जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वो आपको मिलेंगे। क्योंकि हम हमारे बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, जर्नी में क्या क्या लगेगा, कैसे चीजें आपके लिए आसान बनेगी, तो हर वो चीज जो रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ आने वाली है। तो कई सारे अच्छे अच्छे टूल्स प्रवेशंक ऐप में डेल्टा काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस साल का कुछ अनोखा, कुछ स्पेशल हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। फिर एक बार एम्फसाइज करूंगा, स्पॉट राउंड में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर स्पॉट राउंड में आप हेल्प करोगे क्या, स्पॉट राउंड में हमारे साथ रहोगे क्या, हमेशा रहे हैं, आप बच्चों से ही देख लो। हेलो सर, रोहन हियर, हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट टुडे आई गॉट एडमिशन इन PICT कॉलेज IT ब्रांच वाया स्पॉट राउंड। हम ही बताते हैं कि कहाँ जाके रहना है आपको, खड़ा स्पॉट में जाना पड़ता है, एडमिशन के लिए वहां उस कॉलेज में रहना पड़ता है, तो किस परसेंटाइल पे कौन सा बच्चा कहाँ खड़ा रहे, ये सब हम बताते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। सर वालचंद में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मिल गया स्पॉट राउंड में। राइट, फिर यहाँ पे भी देखो सर थाड़ोमल का स्पॉट राउंड में IT मिल गया, आई एम रियली हैप्पी विद इट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग, विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहाँ जाऊँ सर, फिर तुम MMCO जाओ, तो उसको मिल भी गया बाद में MMCO, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। तो यस, स्पॉट राउंड आखिरी दिन, स्पॉट राउंड के बाद में भी एक कट ऑफ डेट होता है, वहां पे भी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं इन सारे राउंड्स के बाद इंजीनियरिंग में भी साथ में रहूंगा ना,
याद है ना, इंजीनियरिंग M1 M2, हाँ ये भी मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा आपको। तो भाई हमेशा आपके साथ पूरे प्रोसेस में खड़ा रहूंगा, अच्छे से खड़ा रहूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, काउंसलिंग फ्री या पेड? तो बच्चों फ्री में मैंने बीटा भी पढ़ाया, पूरा MST CT का सिलेबस वहां कवर किया है, स्प्रिंट भी किया था हमने, जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमने पढ़ाई करी थी, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे। तो काउंसलिंग भी यूट्यूब पे सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सारी की सारी। आपने ऑलरेडी मार्क्स कैलकुलेटर, परसेंटाइल कैलकुलेटर देखा ही है, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। लेकिन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, पुणे के, मुंबई के या बाहर अलग अलग रीजन्स के, सब बातें बताऊंगा। कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल पे अच्छा रहेगा, कट ऑफ्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, हर वो गाइडेंस जो आपको लगता है वो मैं यहां देने वाला हूं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री। बट काउंसलिंग थोड़ा अलग गेम है, हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग है, हर बच्चा उसकी कैटेगरी अलग, उसकी डिमांड अलग। मुझे कंप्यूटर चाहिए, पुणे में चाहिए, मुंबई में चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसे फुलफिल करने के लिए यूट्यूब के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए कुछ कोर्सेज लेकर आना जरूरी होता है, और यही कोर्सेज मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डेल्टा में हमने 3 अलग अलग बैचेस बनाई है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो पहली बैच है प्रो। अब प्रो में क्या होगा, तो आपको कॉलेज प्रेडिक्टर मिलेगा कि आप कॉलेज खुद के मार्क्स पे, परसेंटाइल पे, रैंक बाय परसेंटाइल आप पता कर पाओगे कि यार लास्ट ईयर क्या मिला था, मुझे क्या मिल सकता है। तो एक प्रेडिक्टर आपके पास रहेगा, टूल रहेगा, जिससे आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो, देख सकते हो कि ये मिल सकता है क्या, वो मिल सकता है क्या, ये बेटर है क्या, वो बेटर है क्या। लाइव गाइडेंस सेशंस, सारे लाइव सेशंस मैं आपको गाइड करूंगा। जैसे आपने देखा ना 53 सेशंस थे, तो इस साल भी इससे ज्यादा हो सकते हैं। आपको आपकी कॉलेज लिस्ट, पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट की आपके मार्क्स पे, आपके कैटेगरी पे आपको जो चाहिए उस अकॉर्डिंगली लिस्ट में क्या ऊपर रखना है, क्या नीचे रखना है, पूरी लिस्ट बनाकर मिलेगी, पर्सनलाइज्ड बिल्कुल। और ये लिस्ट मैं ही बनाता हूं, राइट। फिर उसके बाद में सपोर्ट टिल द लास्ट राउंड, स्पॉट, ILS, ACAP, हर चीज। व्हाट्सएप सपोर्ट, आप हमें क्वेरीज पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। प्रीमियम एक्सेस, जो प्रवेश अंक ऐप पर अलग अलग फीचर्स आएंगे वो सब आपको मिलेंगे। एंड फीस कैलकुलेटर, ये एक नया फीचर, फीस कैलकुलेटर, बताऊंगा आगे आने वाले दिनों में कि क्या है, कैसे आपको यूज करना है। तो ये सारी चीजें प्रो वाले बच्चों को मिलेगी। दिस इज आवर फर्स्ट बैच। सेकेंड होती है हमारी प्रीमियम। अब प्रीमियम में क्या मिलेगा, तो जो जो प्रो में मिला है वो सारा, जैसे पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट हो गया, राइट, ये सारी चीजें, लाइव गाइडेंस, फॉर्म फिलिंग, ये सब होगा। इसके साथ साथ यहां आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, एक मेंटर जो आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट करेगा, 1-to-1 काउंसलिंग लेगा, आपके सारे फॉर्म्स वेरीफाई करेगा, राइट। उसके अलावा वो कॉल सपोर्ट भी आपको देगा, कॉल सपोर्ट भी आपके पास रहेगा, बाकी फीस कैलकुलेटर। एंड आखिरी राउंड तक आप सबके साथ हम रहेंगे, ILS, स्पॉट, ACAP, सब जगह पर। दिस इज आवर सेकेंड बैच, प्रीमियम नाम से। एंड थर्ड बैच, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे पिछले साल, उसके पहले साल, सर पूरा प्रोसेस आपके साथ ही करना है, हमेशा बात आपके साथ ही करनी है। और मैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लासेस होते हैं, राइट, अगली बैच पढ़ानी होती है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही होती है, ऑफलाइन कोचिंग चल रही होती है, तो टाइम कंस्ट्रेंट है, तो सारे बच्चों को मैं कैटर नहीं कर सकता। तो कुछ बच्चों के लिए हमने प्लस बैच रखा है। यहां पे सारी वो चीजें जो प्रीमियम में हो रही है, मेंटर, 1-to-1 काउंसलिंग, हर चीज होगी, लेकिन यहां पे आप मुझसे हमेशा बात कर पाओगे। सो यहां पे जो भी काउंसलिंग होगी वो बाय अंकुश सर होने वाली है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले बैचेस में अंकुश सर, सब चीजें अंकुश सर ही करने वाले हैं। आपकी पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट अंकुश सर ही बनाने वाले हैं, सारे लाइव सेशंस अंकुश सर ही लेने वाले हैं। बस आपसे बात मैं करूंगा, कभी मेरी टीम करेगी प्रीमियम में, लेकिन आप चाहते हो कि हमेशा अंकुश सर से ही बात हो, कुछ पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो उसीलिए ये थर्ड ऑप्शन हमने रखा है, विच इज प्लस, जहां हम बहुत लिमिटेड बच्चों को यहां अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, ठीक है। तो सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया, कौन सी बैच ले, तो चलो एक कंपैरिजन देखते हैं। ओके, कंपैरिजन टेबल को ठीक से समझ लो कि क्या क्या है यहाँ पर। तो कई सारे फीचर्स जो फ्री में है सब देख लिया आपने, उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है जो प्रो में है। क्या अलग है ना, बहुत सारे फीचर्स आप देख लो, फॉर्म फिलिंग, कॉलेज प्रेडिक्टर, ये सब आपको हर जगह मिलने वाला है। अवेयरनेस वीक हर जगह मिलने वाला है। अवेयरनेस वीक कौन लेने वाला है, अंकुश सर। लाइव फॉर्म फिलिंग कौन कराने वाला है, अंकुश सर, तीनों बैचेस के लिए, राइट। उसके अलावा लाइव सेशंस जो है आपके इतने सारे 53 जो लास्ट ईयर लिए थे, वो कौन कराने वाला है, अंकुश सर। चाहे प्रो हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे प्लस हो, हर जगह हर चीज अंकुश सर कराने वाले हैं। कॉलेज लिस्ट पर्सनलाइज्ड कौन बनाने वाला है, अंकुश सर। सारे बच्चों की कॉलेज लिस्ट मैं ही बनाता हूं, रात रात भर जग कर,
लास्ट ईयर भी 4 से 5 दिन हम बिल्कुल सोए नहीं थे। बस मैं चाहता हूं कि जो भी बने वो परफेक्टली बने, आपके लिए आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो कॉलेज मिलना चाहिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिले, राइट। तो ये सारी बातें हम करते हैं और मैं खुद करता हूं इन सारी चीजों को, चाहे प्रो वाला बच्चा हो, चाहे प्रीमियम वाला हो, चाहे प्लस वाला हो। सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ प्रीमियम में आपको मेंटर असाइन होगा, जिससे आप 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हो, जिससे आप कॉल सपोर्ट यानी कॉल पे बात कर सकते हो। ये प्रो में नहीं है और ये प्रीमियम और प्लस में है, राइट। फिर से एक बार देख लो क्या नहीं है प्रो में और क्या है प्रीमियम और प्लस में। आप देख लो कि 1-to-1 काउंसलिंग, पर्सनल मेंटर एंड कॉल सपोर्ट, ये प्रीमियम और प्लस में है। प्लस में और बढ़ के वो मेरे साथ होने वाला है। यहां मेरी टीम आपसे कनेक्ट करते रहेगी, मेरे टीम से आप बात करते रहोगे और टीम बहुत अच्छी है। आपको पूरा वही कॉलेज जो मैं देने वाला हूं, जो मेरे थ्रू आप बात करके डिस्कस करके पता करोगे, वही सारी इंफॉर्मेशन वो भी देने वाले हैं। बस यहाँ पे आपकी बात मेरे टीम मेंबर्स से होगी और यहाँ मुझसे आप बात कर सकते हो। बाकी सारी चीजें जैसे मैंने कहा, कॉलेज लिस्ट अंकुश सर बनाते हैं, लाइव सेशन अंकुश सर बनाते हैं, चाहे प्रो प्रीमियम प्लस, हर जगह तीनों जगह अंकुश सर ही आपके सामने होते हैं। सारे सेशन, सारे डाउट्स मैं ही क्लियर करता हूँ। 1-to-1 काउंसलिंग जहां मैं बहुत बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाता, लिमिटेड बच्चों से ही कर पाऊंगा, तो प्लस बैच में वो ऑप्शन दिया है, राइट। अब आउट ऑफ 3 हमें कौन सा लेना चाहिए। आप मुझसे पूछो कि सर प्रो लूं या प्रीमियम लूं या प्लस लूं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट है प्रीमियम। हर वो फीचर जो चाहिए वो यहां मिल रहा है। तो बेस्ट बैच, मोस्ट पॉपुलर बैच जो हर साल बहुत सारे बच्चे लेते हैं, वो वाली बैच है प्रीमियम बैच। तो आई वुड रिकमेंड प्रीमियम बैच, सबसे अच्छी बैच है। कॉल सपोर्ट भी है, मेंटर भी है, 1-to-1 आप कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। सब चीजें आपको यहां मिल रही है, ठीक है। तो प्रीमियम इज द बेस्ट बैच। ओके सर, प्राइसिंग क्या होगी, लेट्स सी। प्राइसिंग क्या होगी इस बैचेस की। सो प्रो 1499, प्रीमियम 1999 एंड प्लस 4999, है ना। तो ये प्राइसिंग होने वाली है तीनों बैचेस की, ठीक है। ये तीनों बैचेस हमने लाइव कर दी है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, राइट। ganitang.com ये वेबसाइट है हमारी, सारे कोर्सेज आपको दिखने लग जाएंगे और आप एनरोल कर सकते हो। इवन ऑन ऐप आपको सबसे ही ऊपर इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग और यहाँ सारी बैचेस दिखेगी, तो आप सारी बैचेस को देख सकते हो, राइट। ये सारे फीचर्स क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। देता हूँ, ये प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट अगर सारी इंफॉर्मेशन ठीक से मिलती रहे तो हम इसको इंजॉयबल बना सकते हैं। एक छोटी गलती कई बार मैंने देखा है, किस कॉलेज को ऊपर डालना था और किस और कॉलेज को डाल दिया। एक बच्चा है, उसने मॉडर्न कॉलेज सबसे ऊपर रख दिया, उसको मॉडर्न कॉलेज ही मिल गया, जबकि उसको बहुत बेटर कॉलेज मिल सकता था। एक छोटी सी गलती और हमारा कॉलेज डिसाइड कर देगा, हमारा फ्यूचर यहाँ पे है ना रिस्क पर है। तो बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से चीजें करें और गाइडेंस लेते रहे। यहाँ इस जर्नी में, इस पार्ट ऑफ लाइफ में, इस प्रोसेस में हमें इंफॉर्मेशन कम है, तो इसलिए जरूरी है कि काउंसलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कोई अच्छा काउंसलर, ऐसा काउंसलर जो कई बार ये चीजें कर चुका है, जो बच्चों के बीच में जो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर पाए, राइट। ऐसा काउंसलर होना जरूरी है और वो सब चीजें हम डेल्टा 5.0 में आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, सीईटी के साथ भी आखिरी दिन तक था, सारे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट हमेशा आपके साथ खड़ा था। अब सीईटी के बाद भी आपके साथ रहूंगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, आपके पेरेंट्स को कुछ पूछना हो, या पेरेंट्स देख रहे होंगे फिर भी और बात करना हो, तो आप इन नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। परसेंटाइल कम हो ज्यादा हो, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच हम मिलकर बहुत अच्छे से डिसाइड करेंगे और पाके रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।